हेलो एवरीवन। हमने कल्पना निर्माण स्टार्ट कर दिया था। पिछली वाली वीडियो में हमने कल्प की उपकल्पना जो कि चूर्ण है उसके बारे में पढ़ा था। कल्पना निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट पंचविध कषाय कल्पना है जो कि स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिमखंड ऐसा है। तो उसमें से हमने 2 कल्पनाएं कंप्लीट कर ली थी। आज हम तीसरी कल्पना मतलब क्वाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल्पना निर्माण से क्वेश्चन बनता कैसा है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि स्वरस के बारे में लिखो। पहले पूछेंगे कल्पना क्या होती है, पंचविध कल्पना क्या होती है, उसको मौलिक कल्पनाएं क्यों कहा जाता है। उसके बाद सब क्वेश्चन में, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन में पूछेंगे कि क्वाथ कल्पना के बारे में लिखो। और उसमें सब पॉइंट रहेंगे कि पर्याय लिखो, उसकी प्रक्रिया लिखो, उसकी मात्रा लिखो, उसके प्रक्षेप द्रव्य के बारे में लिखो, संविदिता अवधि क्या होती है, क्वाथ के गुणधर्म क्या है, ऐसे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्वाथ के डेफिनेशन से मतलब व्याख्या से शुरू करते हैं। पानीय षोडश गुणम शून्य द्रवपले शेपित हृत्पात्रे क्वाथे ग्राह्य अष्टमांश अवशेषितम तज्जलम पायित विमानम कोष्ण मृदुअग्नि साधितम। इसका मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। अगर एक पात्र में औषधि द्रव्य लिए उसमें पानी डालना है कितना, 16 गुना, और 16 गुना पानी डालना है और 1/8 शेष रखना है। कैसे? जब अपन अग्नि संस्कार करेंगे उसके हिसाब से। तो अभी डेफिनेशन का अर्थ समझते हैं। औषधि द्रव्यों को 16 गुना जल में डालकर मिट्टी के पात्र में उबाले। जल का निर्धारित भाग मतलब सामान्यता से 1/8 मतलब 1/8 भाग शेष रह जाए तब अग्नि बंद कर दे और क्वाथ को छान ले। जो अपने को द्रव्य प्राप्त मिलेगा उसको क्वाथ कहेंगे। उसके बाद पर्याय के बारे में देखते हैं। श्रुत, वात, कषाय और निर्वह इसके पर्याय है। क्वाथ कल्पना क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब बाकी सब पांचवी जो पंचविध कषाय कल्पना है, सबसे इम्पोर्टेंट कषाय कल्पना मतलब पंचविध कषाय कल्पना से है क्वाथ कल्पना। मतलब ये इतनी जगह यूज होती है। आपको वटी बनाना है, आपको गुटी बनाना है, आपको आसव बनाना है, या किसी मतलब किसी द्रव्य को भावना देनी है, तो क्वाथ का इस्तेमाल हम करते करते हैं। मतलब होता है काढ़ा, रुग्णों को देने के लिए यूज होता है, वर्ण धावन के लिए यूज होता है, धारा के लिए यूज होता है, शिरोधारा के लिए यूज होता है। मतलब पंचकर्मा में इसका तो बहुत उपयोग होता है। आप जब जब लास्ट ईयर में जाओगे तो पंचकर्मा में पोस्टिंग लगती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, इतना गर्म क्यों हो रहा है, तो वहाँ बस काढ़े ही उबलते रहते हैं। तो वात का बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदिक चिकित्सा में। तो आपको ये कल्पना बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नहीं तो आपको बोलेंगे अरे जाओ, अभी इस पेशेंट को भग्न हुआ है तो इसको धारा देनी है। तो किस चीज़ की धारा देनी है? भग्न मतलब उसका फ्रैक्चर हुआ है हड्डियों का। किस चीज़ की भावना देनी है, कितना पानी उबालना है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आपको मैंने डेफिनेशन और पर्याय बता दी। अभी पढ़ेंगे प्रक्रिया मतलब उसको बनाते कैसे। इसमें से अपने को बस 3 चीज़ें याद रखनी है। उत्कलन मतलब बॉइलिंग, निष्कासन मतलब एक्सट्रैक्शन, और बाष्पीभवन मतलब इवापोरेशन। जब भी अपन क्वाथ बनाते हैं तो प्रक्रिया में 3 चीज़ें होती है। डाला, अपन ने पात्र लिया, इसमें द्रव्य डाला और अग्नि संस्कार दिया। तो जो द्रव्य होते हैं वो पानी उबलता है, उबाल लिया। उसके बाद जो उसमें द्रव्य होता है वो पानी में उसके तत्व आ जाते हैं, उसको बोलते हैं निष्कासन। पानी उबालना मतलब बॉइलिंग हो गया अपना। उसके बाद तत्व उतरना निष्कासन होता है। उसके बाद जो आता है बाष्पीभवन मतलब पानी का इवापोरेशन होना। ये 3 चीज़ें क्वाथ बनाने में यूज होती है, मतलब प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप होती है। तो आपको ये 3 चीज़ें पेपर में लिखनी है। तो शुरू करते हैं बॉइलिंग से। जल से औषधि मृदु होकर फूलती है, मतलब बॉइलिंग का फायदा क्या है। अपन ने मृदु मतलब उसमें औषधि डाल दी पानी में, तो पानी जो औषधि द्रव्य होता है ये, इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छी तरीके से, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी पानी की बढ़ जाती है। तो औषधि फूलती है, तो उससे क्या सहायता मिलती है अपने को। जो तत्व होते हैं, गुणधर्म होते हैं,
व्याधिनाशक वो पानी में आना शुरू हो जाती है, मतलब सक्रिय तत्व एक्टिव कर देता है बॉइलिंग। उसके बाद जल को मृदुत्व लाता है और अग्नि संस्कार से क्या होता है, वो लघु होता है, लघुत्व प्राप्त होता है पानी को, मतलब जल को। अभी अगला वाला देखेंगे, निष्कासन। अभी क्या, सब सक्रिय जो एक्टिव हुए थे पिछले वाले बॉइलिंग के स्टेप में तत्व, वो जल में घुल जाते हैं, उसको ही बोलते हैं निष्कासन। ठीक है, यह जल क्वाथ के रूप में ही शरीर में कार्य करता है और इसको ही क्वाथ कहते हैं ज़्यादातर। अभी फिर बाष्पीभवन क्यों करना है अपने को, मतलब अपने को बोला है ना एक अष्टमांश शेष रखना है, इसलिए बाष्पीभवन मतलब इवापोरेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उबालने पर जल लगातार मतलब बाष्प बनकर उड़ जाता है। निर्धारित मात्रा शेष रहने पर औषधि तत्व द्रव्य जो है पूरा पानी में आ जाता है और अपने को कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में मिलता है। पर बाष्पीभवन का एक मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है, पानी उड़ते रहेगा तो वो पानी गुरु नहीं होता है, मतलब लघु लघु हो जाता है। तो क्वाथ कल्पना अपने लघु में आ जाती है, ये गुरु नहीं होता। ठीक है, अगर अपन ने इसको ढक दिया तो वो गुरु हो जाती है। तो जब भी अपन क्वाथ बनाते हैं तो जो पात्र लेते हैं उसको ढकना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रैक्टिकल में आपको बहुत मतलब पूछते भी है कि क्वाथ को बनाते वक्त ढकना है कि नहीं है, तो नहीं ढकना है। ठीक है, अभी अपने को औषधि द्रव्य किस प्रकार की आई है उसके हिसाब से पानी का मान बदलना पड़ता है। तो अगर मृदु द्रव्य आया तो द्रव्य के साथ 4 गुना जल लेना है और 1/4 शेष रखना है। उसके बाद मध्यम द्रव्य मतलब मृदु से थोड़ा सा कठिन हो तो 8 गुना पानी डालना है और 1/4 शेष रखना है। और पर कठिन द्रव्य हो तो उसमें 16 गुना पानी डालना है और 1/8 शेष रखना है। ऐसा क्यों कहते हैं, अगर मृदु द्रव्य रहा तो उसका जो तत्व है वो तो उदयनशील है, वो तो जल्दी पानी में डिजोल्व हो जाएगा ना। तो पानी को अपने को ज़्यादा मात्रा लगेगी नहीं, थोड़ा ही गर्म कर दिया तो जल्दी ही उसका जो तत्व है औषधि तत्व वो पानी में आ जाएगा। इसलिए मृदु द्रव्य के लिए 4 गुना ही पानी इस्तेमाल करते हैं। अभी क्वाथ बनाने में उपयुक्त निर्देश मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्वाथ जब बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्वाथ के लिए शुष्क एवं आर्द्र वनस्पतियों का मतलब अगर आर्द्र रही तो कल का फॉर्म में और शुष्क रही तो भरट मतलब होता है मोटा फॉर्म जो होता है चूर्ण का, वो मंदाग्नि देनी है, मतलब एकदम तीव्र अग्नि नहीं देनी है, नहीं तो जो अपना तत्व है औषधि गुणधर्म वो बाष्प के साथ उड़ जाएगा। मिट्टी के पात्र को कलई किए हुए या स्टील के पात्र में लेना है उसको। उसके बाद क्वाथ पात्र उभरे हुए आकार के होने चाहिए। उसके बाद क्वाथ पात्र को ढकना नहीं है, मैंने आपको इसका रीज़न पहले ही बता दिया। उसके बाद सुगंधित द्रव्य का क्वाथ निर्माण नहीं होता, इसलिए मृदु द्रव्य में पानी कम डालते हैं, ये याद रखना है। और सुगंधित द्रव्य का क्वाथ नहीं बनाते, फिर क्या बनाते हैं ये अगली पंचविध कषाय कल्पना जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे अभी बता सकता हूँ, मतलब अपन हिम या फांट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं मात्रा की ओर। मात्रा है इसकी 2 पल। ठीक है, 2 पल मतलब 80 ml और या 8 तोले। 8 तोले 1 तोला होता है, 10 ml का अपने को मान के चलना है। अभी रुग्ण की स्थिति के विचार पर, उसका बल कैसा है, अग्नि कैसी है, उसके आधार पर अपन मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं, पर अपने को लिखना है पेपर में 2 पल। ठीक है, अभी तो अभी जब प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं अपन तो इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि पहले के ज़माने में जो यूज़ होता था क्वाथ मतलब उनका धातु बल अच्छा था। अभी कैसे जब जैसे जैसे जेनजी जनरेशन आ चुकी है, अभी अल्फा जनरेशन आ चुकी है, तो उनका धातु बल उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो जो है अपने को तो रुग्णों की स्थिति का विचार करके अपने को मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके बाद यंत्र मैंने आपको मतलब 10 पॉइंट तो आपको आने चाहिए, मतलब कौन से, जब भी आप किसी भी पंचविध कषाय कल्पना लिखोगे तो आपको ये 10 या 12 पॉइंट जो भी मैंने लिखे, व्याख्या हो गई, पर्याय, प्रक्रिया, यंत्र कौन सा प्रयोग करते हैं, उसकी मात्रा क्या हो गई, प्रक्षेप द्रव्य, गुणधर्म क्या है, उपयोगिता और सविजेता अवधि और स्टोरेज और उसकी उपकल्पना क्या है, ये 10 पॉइंट या 12 पॉइंट अपने को पेपर में लिख के आना ही आना है, नहीं तो कैसे मार्क कम मिलते हैं। ठीक है, तो यंत्र में क्या, मृत पात्र हो गया मतलब मिट्टी का पात्र हो गया, स्टेनलेस स्टील का पात्र हो गया, और जो डिकॉक्शन वेसल होता है जो बड़े बड़े मतलब औषधि जो बनाते हैं उन कंपनियों में यूज़ होता है। अभी संस्कार क्या है इधर,
अग्नि संस्कार से अपन क्वाथ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका श्लोक, क्योंकि मैंने क्यों लिखा है, बाकी के पंचायत कषाय में श्लोक नहीं लिखा है, क्योंकि क्वाथ कल्पना के आने के चांसेस, अगर कल्क के आने के चांसेस 20% है तो क्वाथ के आने के चांसेस 40 या 50% रहते हैं पेपर में। इसलिए मैंने इसका श्लोक लिख लिया, क्योंकि अच्छे मार्क मिलते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जीरकम गुगलम क्षारम लवणम च शिलाजतु हिंगु त्रिकुटम त्रिकुटम च एव क्वाथे शानि उन्मितम शिपित, मतलब जीरक गुगुल, मतलब ये प्रक्षेप द्रव्य जो ऊपर से डालना है अपने को पैलेटेबल बनाने के लिए। प्रक्षेप द्रव्य यूज क्यों करते हैं? पैलेटेबल बनाने के लिए, उनका गुणधर्म जो औषध देंगे उनका उसको बढ़ाने के लिए। तो ये एक शान मतलब 4 मासे मतलब 3 से 4 ग्राम अपने को यूज करना है, जो जीरक गुगुल क्षार लवण शिलाजतु अगर प्रक्षेप की तरह अपन यूज करते हैं। अदर देन औषधि द्रव्य जो यूज करते हैं अपन उसको बोलते हैं प्रक्षेप द्रव्य। क्षीर घृत तेल मूत्रम च अन्य द्रव्य मतलब इसके अलावा जो द्रव्य है, तथा कलकम चूर्णाधिकम क्वाथे निक्षेपित कर्ष संमितम, मतलब ये क्षीर घृत तेल मूत्र ये और जो अन्य द्रव्य डालेंगे इनको छोड़ के वो एक कर्ष डालना है, मतलब 12 ग्राम या 10 ग्राम, ठीक है। अभी आपको मैंने प्रक्षेप द्रव्य बता दिया। अगर आपने श्लोक याद किया तो अच्छा है, नहीं किया तो मैंने आपको द्रव्य के नाम बता दिए, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। अभी सविदिता अवधि क्या है? 1 याम मतलब 3 से 4 आवर। ये योग रघुनाथ के हिसाब से है, चारांगन के इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, मतलब जितना जल्दी यूज कर सकते हैं अपन उतना जल्दी उसको यूज करना चाहिए। अभी क्वाथ के गुणधर्म क्या है? दीर्घकालीन अग्नि संस्कार से क्वाथ में लघुता, दीपनीय एवं पाचनीय गुण बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा क्या है? क्वाथ सोरस और कल्क की तुलना में ये अधिक टिकाऊ होता है, मतलब ये 4 या 5 घंटे तक टिकता है। मतलब जो सोरस या कल्क है वो 2 या 3 घंटे तक ही, मतलब उसमें सवीर्यता अवधि उसकी अच्छी रहती है। उसके बाद ग्लिसरीन अपन उसमें डाल दिया तो उसकी स्थिरत्व अवधि बढ़ जाती है, मतलब सवीर्यता अवधि थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद गुड़ शर्करा और धातु की पुष्प उसमें डाला तो संधान कल्पना में इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। संधान कल्पना मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। संधान कल्पना मतलब मैं मोटा मोटा बता दूं, जो अल्कोहल निर्माण के लिए होता है वो अपने इसमें अलग अलग होता है। अरिष्ट, आसव जैसे सोरस से बनता है। अरिष्ट क्वाथ मतलब विशिष्ट क्वाथ ही यूज होता है, अगर क्वाथ यूज किया तो अरिष्ट, और आसव मतलब सोरस यूज किया तो आसव। ये अपने को छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए। इससे क्या होता है? इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और पेपर प्रेजेंटेशन में भी मतलब इसका इम्पोर्टेंट है। तो इसका उपयोग मैंने बताया 4 बातें: अभ्यंतर, बाह्य, औषधि निर्माण और रसशास्त्र। ये 4 पॉइंट लिखना है और अपने को जो अपने मन से आता है वो भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको उदाहरण दिया है वो भी आप लिख सकते हैं। तो स्वतंत्र रूप से भी क्वाथ का मतलब काढ़े का इस्तेमाल होता है अपने बहुत, ज्वर में भी हो गया, इसमें वात व्याधि में दशमूल क्वाथ हो गया, ठीक है। बाह्य में कैसे वर्ण धावन के लिए पंचकर्मा में त्रिफला क्वाथ का यूज करते हैं, ठीक है। औषधि निर्माण के हेतु गुग्गुल शुद्धि के हेतु त्रिफला क्वाथ यूज करते हैं। रस क्षेत्र में जब अभ्रक शोधन करते हैं मतलब निर्वाह करते हैं, मतलब अभ्रक को प्रतप्त करते हैं और त्रिफला क्वाथ में उसको बुझाते हैं, मतलब निर्वाह करते हैं उसको, रस शास्त्र में यूज करते हैं त्रिफला क्वाथ को। अभी आमयिक प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उपयोग नहीं लिखेगा एक बार चल जाएगा, पर आमयिक प्रयोग नहीं भूलना है, क्योंकि यही तो क्लिनिकल यूज है। अभी भूनिबंधी क्वाथ के बारे में पढ़ते हैं। भूनिंब निंब पिप्पल्य षठी शून्य शताब्दी गुरुची भूति चेती क्वातो हंत्यात कप ज्वरम, मतलब ये कप ज्वर को कौन से ज्वर को हनन करता है? कफत ज्वर को उसका हनन करता है। तो इसकी मात्रा क्या है? 15 से 25 ml। अनुपान इसका मधु या कोष्ण जल है, ठीक है। उसका दशमूल क्वाथ, श्वास काश और पार्श्वशूल, इसका आप श्लोक भी याद कर सकते हैं। मैंने इसका लिखा नहीं है क्योंकि आपको जब सेकंड पेपर में इसका श्लोक ही है। तो मात्रा इसका 15 से 25 ml। अनुपान इसकी पिपली चूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिपली चूर्ण भूलना नहीं है, नहीं तो आप हर बार घृत तेल या मधु कोष्ण जल ऐसे नहीं लिखना है। जिसके लिए पर्टिकुलर अनुपान आया है वही लिखना है, क्योंकि उससे उससे क्या होता है? उसका गामित्व और तेज हो जाता है। और उसके बाद है गुड़िचादि क्वाथ, गुड़िची सारिवा द्राक्षा शतपुष्पा पुनर्नवा सगुड़यम कषायम स्यात वात ज्वर विनाशम, मतलब वात ज्वर में इस्तेमाल होता है गुड़िचादि क्वाथ का। मात्रा है 15 से 25 ml तक और अनुपान है इसका गुड़, ठीक है। ये वैसे रत्नावली ज्वर रोगाधिकार का है, ये शालांधर संहिता मध्यम खंड का है। तो आपको मैंने सब चीज़ें बता दी है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, हर वीडियो में बताता ही हूँ, पर अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो ऐसे मुझे लगता है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लिखना कैसे है पेपर में वो आपको मैं बताता हूँ। मतलब याद कैसे रखना, इतने सारे नोट्स मैं दे दूंगा, फिर आप याद कैसे रखना है वो भी आपको पता नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। क्योंकि बहुत सारे पंचविध कषाय कल्पना मतलब 5-5 कल्पना आती है, तो आप उसको याद कैसे करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वाथ के बारे में मैंने आपको सोरस जब पढ़ा था सब बताया था कि मात्रा, प्रक्षेप द्रव्य, गुणधर्म, उपयोग, ये 4-5 पॉइंट तो आपको आने चाहिए। सवीर्यता अवधि होगी, स्टोरेज हो गया, मैंने आपको कुल मिला के 10 या 12 पॉइंट बताए। पर आपने मेन पॉइंट याद रखे और उसके बाद आप अपने लॉजिक से भी लिख दिया तो भी चल जाएगा, पर ये मेन पॉइंट याद रखनी है। जैसे मात्रा होगी, प्रक्षेप द्रव्य, गुणधर्म और उपयोग। तो अभी अपन क्वाथ के बारे में पढ़ते हैं। मतलब क्वाथ के बारे में उत्कलन, निष्कासन और बाष्पीभवन, मैंने ये 3 पॉइंट प्रक्रिया से लिख दिए। उसके बाद उसकी मात्रा क्या होती है, उसके बाद उसमें जीरक, गुगुल, क्षार, लवण, शिला, जतुई, हिंग एक स्थान यूज करना है। ऐसे प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा, उसमें लघुत्व, दीपन, पाचन या शोधन गुना जाता है। ये गुणधर्म हो गए। और अभ्यंतर अर्थशास्त्र में प्रयोग क्या होते हैं ये। तो आपको ऐसे कॉलम बना के मैंने आपको जो नोट्स अभी बताया है उसको देख कर सबको लिखना है। और आपको ये चार्ट रोज बस 5 मिनट पढ़ना है, बस आपको आराम से पेपर में याद हो जाएंगे। और 10 इससे 14 या 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। 10 मार्क का एक LAQ और एक उपकल्पना से एक SAQ आता है। और जमा तो MCQ भी आ जाते हैं 2-3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चार्ट को रोज सुबह 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ना है, या जब भी आपको टाइम मिले, बस हो गया। ठीक है। और इसके अलावा एक और चार्ट बनाना है उपकल्पना का, ये वाला। तो आपको कलकम में चूर्ण है, क्वाथ में प्रमात्य पानीय, उष्णोदक, लाक्षारस, मांसरस। आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। हिम में मंत, उदक, पानक, फांट में अर्क। तो ये आपको उपकल्पना रहती है, आपको पता रहना चाहिए। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको 3 मैं उपकल्पना बताऊंगा, उसके अगली वाली वीडियो में 3 उपकल्पना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को या जूनियर को भी बताइए। थैंक यू।